अब इसी की बात करनी है। आपको उस राज्य की तस्वीरें दिखाती हूं जहां से आ रही ये एक एक फ्रेम डराने वाली है। आज मैं देश की जनता से, किसी राजनीतिक दल से या किसी नेता से बात करूं उससे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें मेरे हिंदुस्तान के एक सूबे की हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव की हैं। इन तस्वीरों को देखकर मुझे गुस्सा आता है। मैं जानती हूं कि इन तस्वीरों को देखकर आपको भी गुस्सा आता होगा। जिस लोकतंत्र में मेरे और आपके वोट की अहमियत है, ये तस्वीरें उसी लोकतंत्र की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी लोकतंत्र में आपकी सबसे बड़ी ताकत को आपसे छीनने की कोशिश हुई है। वो ताकत है अपना जनप्रतिनिधि अपनी पसंद से चुनना। खाली डराता है। हम तो डरते नहीं है, हम डरते नहीं है, हम लड़ते हैं। कफन हमारा लिए इंतजार करते हैं, हम कफन के लिए इंतजार नहीं करते हैं। ये हमारा जिंदगी का संघर्ष है। आज मैं अपने लिए, इस देश के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए कुछ चुभते हुए सवाल पूछने आई हूं। बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा क्यों हुई? पंचायत चुनाव में हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? चुनावी हिंसा को रोकने के लिए कदम किसने नहीं उठाए? केंद्रीय सुरक्षा बलों को अधूरी जानकारी किसने और क्यों दी? ये सवाल चुभेंगे, लेकिन मैं ममता बनर्जी आपसे ये सवाल पूछूंगी और ये सवाल पूछने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। ममता दीदी की बात आपसे करनी जरूरी है, क्योंकि हिंसा क्यों हुई इसका सबसे बड़ा अगर जिम्मा किसी के कंधों पर है तो दीदी वो आपके कंधों पर है। ऐसा तो नहीं था कि चुनाव वाले दिन ही हिंसा शुरू हो गई। पंचायत चुनाव में तो हिंसा नामांकन के भी पहले से शुरू हो गई थी। तो दीदी बताइए कि हिंसा रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए? आप बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। मैं जानती हूं कि आप हिंसा के खिलाफ लड़कर, हिंसा के खिलाफ चुनकर यहां तक पहुंची हैं। आपने तो लेफ्ट के शासन में लाठियां खाई, आपने अपने सिर पर लाठियां झेली हैं, पेट्रोल बमों का आपने सामना किया है। दीदी, आपके साथ इतिहास में जो कुछ हुआ है हमने वो देखा है और हमें उससे सहानुभूति भी है, लेकिन मैं इतिहास की कसौटी पर वर्तमान को नहीं तौल सकती। आपको जवाब देना होगा कि आपके राज में लोकतंत्र के सबसे बुनियादी ढांचे के लिए हुए चुनाव में हिंसा कैसे हुई। मुझे ये कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं कि आपकी सरकार ने हिंसा पर काबू पाया होता तो आज फिर से करीब 696 बूथ पर दोबारा पोलिंग नहीं करानी पड़ती। आप तो हमेशा केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेती हैं, उन पर लोकतंत्र पर हमला करने का आरोप लगाती हैं। लोकतंत्र की हत्या की आपकी परिभाषा में बंगाल की हिंसा क्यों फिट नहीं बैठती है दीदी? इसी के लिए मनी पावर का साथ खेल रहा है, मसल पावर का साथ खेल रहा है, माफिया पावर के साथ खेल रहा है। लेकिन एक दिन न एक दिन तो आपको जाना ही पड़ेगा। काल जब आप नहीं रहेगा तो आपका लिए क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र को खत्म मत कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है दीदी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको चुनावी हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को जवाब देना होगा। आपको उन 18 परिवारों को जवाब देना होगा जिनके घर के सदस्य इस चुनावी हिंसा की भेंट चढ़ गए। मुर्शिदाबाद समेत प्रदेश में 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। पूर्वी बर्धमान में 3 सीपीएम कार्यकर्ताओं का कत्ल हुआ। कूच बिहार में बीजेपी पोलिंग एजेंट की हत्या हो गई। उत्तर 24 परगना में निर्दलीय उम्मीदवार के बूथ एजेंट का कत्ल हो गया। नादिया में आईएसएफ के कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। मुर्शिदाबाद, मालदा और कूच बिहार में 10 टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी के थे, बल्कि इससे पड़ता है कि वो आपके राज्य के बाशिंदे थे, वो इस लोकतांत्रिक मुल्क के नागरिक थे। हमारे यहाँ की प्रणाली तो यही कहती है ना कि भले ही 100 गुनहगारों की वो छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष मारा नहीं जाना चाहिए। लेकिन बंगाल में तो लोकतंत्र का झंडा बुलंद करने वाले इस चुनाव में 18 नागरिकों की हत्या हो गई। पंचायत निर्वाचने 4 জনের জামানত বাজেয়াপ্ত করে দিন। আমরা কথা দিচ্ছি 2024-এ নরেন্দ্র মোদীকে আমরা ভারতবর্ষের চেয়ার থেকে সরাবই রাজনৈতিকভাবে। এটা আমাদের শপথ।
ये रोष, ये गुस्सा आज क्यों नहीं नजर आ रहा? 8 जून को बंगाल में पंचायत चुनावों का ऐलान हुआ था। इस ऐलान के बाद से ही ये हिंसा शुरू हो गई थी। आपको 21 परिवारों को जवाब तो देना पड़ेगा दीदी। मैं रुबिका लियाकत आपसे तब तक जवाब मांगती रहूंगी जब तक आप ये नहीं बता देती कि राज्य में हो रहे पॉलिटिकल मर्डर्स पर आपकी पुलिस ने कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया। आपको बताना पड़ेगा कि डीजीपी मनोज मालवीय से क्यों आपने जवाब नहीं मांगा। तृणमूल कांग्रेस की सरकार यानी आपकी सरकार टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हुई हत्या कैसे देख सकती है? आखिर क्यों दीदी, कैसे? मुझे याद है 3 महीने पहले हावड़ा में रामनवमी पर हुए दंगे के बाद आप गरज रही थी, कड़ी कार्रवाई की बातें कर रही थी, लेकिन वो बातें क्या सिर्फ विरोधियों पर कार्रवाई करने तक ही सीमित थी? তোমাদের মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি। তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। রিপ্লাই তোমায় দেব, বিপিটিং রিপ্লাই। मुख्यमंत्री साहिबा, आप तो जुडिशरी से कहती रही हैं कि देश में लोकतंत्र की हिफाजत करें, लोकतंत्र की रक्षा की जाए, फिर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भेजे गए केंद्रीय बलों को सही से डिप्लॉय ना करने के आरोपों पर आप क्या कहेंगी? क्यों आप पर यह आरोप लग रहे हैं? My all the judicial people, the judiciary, all the leaders and future leaders, that please see that federal structure should remain. Unnecessarily the harassment of the people, it's too much nowadays. All the democratic power is being seized by some people, one section of people. If it is going on, then their country may be going on for presidential form. Where is the democracy? तो दीदी, आप हावड़ा में हुई हिंसा पर खूब बरस रही थी, बरसना भी चाहिए, लेकिन पंचायत चुनाव में हुई हिंसा में लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर पर आप चुप क्यों हैं? कहां गई वो गर्जना? आप क्यों जवाब नहीं देती कि हिंसा रोकने में आपके राज्य की पुलिस फेल रही? आपको ये बताना नहीं होगा कि बीएसएफ और 21 राज्यों की आर्म्ड पुलिस फोर्स को क्यों पंचायत चुनावों के ज्यादातर पोलिंग बूथ से दूर रखा गया? क्योंकि बीएसएफ के डीजी इन सवालों के जवाब आपसे मांग रहे हैं। बीएसएफ और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और स्टेट आर्म्ड फोर्सेस के जो ट्रुप्स आए थे उनका डिप्लॉयमेंट पंचायत इलेक्शंस में किया गया था और जहां जहां पे ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे वहां पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। इसके माने क्या है? लोगों की जान जा रही है, जवाब तो देना होगा। जब हिंसा इस कदर होगी तो हम सवाल पूछेंगे और विपक्ष भी सवाल पूछेगा। लोकतंत्र की हत्या होते लोग स्वयं देख पा रहे हैं। उसी टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। मेरा गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं? He should send a report to the central. The West Bengal is burning. Central should intervene, either 355 or 356. We want action. The Bengal people want action from the custodian of the constitution. तो शुभेंदु अधिकारी तो राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। दीदी, आपको इन राजनीतिक सवालों का जवाब देना होगा। बीजेपी के सवालों से आप किनारा कर सकती हैं, लेकिन ममता दीदी, आपको कांग्रेस के सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। कांग्रेस भी बंगाल की हिंसा पर आपसे कुछ पूछ रही है। Violence I condemn because there should be a fair elections. Otherwise, there will be no democracy. Otherwise, there will be no democracy. इस सेंटेंस को सुनकर ही डर लगता है। भारत के सबसे संवेदनशील इलाके में भी डीडीसी चुनाव हुए थे। पाकिस्तान से सटे कश्मीर में डीडीसी चुनावों में हिंसा नहीं हुई, वहां शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए। लेकिन बंगाल सुलग रहा है।
बंगाल में हिंसा घंटों तक चलती रही, चुनावों के बाद भी हिंसा होती रही और हमें डर है कि कल पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद कहीं फिर से ना हिंसा भड़के। हम तो दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं दीदी कि ऐसा कुछ ना हो। 2021 में बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद हिंसा में 29 लोगों की मौत हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान 12 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। 2011 में ममता बनर्जी के सीएम बनने के बाद बंगाल में 124 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए। ये आंकड़े मैंने या मेरी टीम ने नहीं गढ़े हैं, ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं, ये आंकड़े मानव अधिकार आयोग के हैं। इन आंकड़ों पर सवाल पूछने से कोई रोक सकता है क्या मुझे? मैं सवाल पूछूंगी और ममता दीदी आपको तो जवाब देना होगा। ये तस्वीरें आप लोग भी देख लीजिए। बैलेट बॉक्स लेकर दौड़ लगाई जा रही है। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, ये किसी भी दल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सवाल हर उस पॉलिटिकल पार्टी की नीयत पर है जो ईवीएम पर सवाल उठाती है। ये हर उस नेता पर सवाल है जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत करते हैं। मुझे ये कहते हुए जरा भी हिचक नहीं कि बैलेट पेपर से चुनाव की मांग इसीलिए होती है ताकि ऐसी तस्वीरें आम हो सके, ताकि थोड़ी सी स्याही डालकर आपके वोट की ताकत को खत्म कर दिया जाए। मैं वादा कर रही हूं, आपके वोट की ताकत, लोकतंत्र की ताकत के लिए ये आवाज नहीं रुकेगी, नहीं चुप होंगी मैं। हर सत्ताधारी दल से ये सवाल करना जरूरी है, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष हो। जो गलत करेगा वो सवाल सुनेगा और उसे जवाब देना होगा। आज बकायदा बंगाल के गवर्नर अमित शाह से, देश के गृह मंत्री से मुलाकात करने आए और हिंसा पर रिपोर्ट सौंपी है। पश्चिम बंगाल के रक्त चरित्र के बाद अब बात वीआईपी की करनी है।